आज हम आधुनिक काल के छायावादी काव्य पर विचार करेंगे। इसका समय 1918 से 1936 है। प्रमुख विशेषताएं: नई काव्य पद्धति का निर्माण, अनुभूति की तीव्रता, भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का विकास, पूर्ण और सर्वांगीण जीवन का उच्चादर्श, भारत की अस्मिता की खोज, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य का सृजन। प्रमुख कवि हैं इसमें सियाराम शरण गुप्त 1895 से 1963, मौर्य विजय, अनाथ, दूरबादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, मृणमयी, बापू, दैनिकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह, अहिंसा, सत्य, करुणा, विश्व बंधुत्व, शांति और गांधीवादी मूल्यों का प्रभाव है इनके साहित्य पर। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 से 1960, कुमकुम 1939, उर्मिला 1934, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के, प्रणय, राष्ट्र प्रेम और मस्ती का काव्य। सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से 1948, त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी। इन्होंने राष्ट्र प्रेम के साथ साथ पारिवारिक परिदृश्य पर भी रचनाएं लिखी। इनकी झांसी की रानी कविता बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई और अभी भी लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। प्रमुख छायावादी कवि: जयशंकर प्रसाद 1890 से 1937, कामायनी 1935 प्रसिद्ध महाकाव्य, वनमिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, झरना 1918, आंसू 1924, लहर 1933 प्रमुख काव्य रचनाएं। स्वराज और समाज और विश्व कल्याण की प्रतिष्ठा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1962, जूही की कली 1916, अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1937, राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, मतवाला और समन्वय पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1970, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण इनके काव्य में मिलता है। महादेवी वर्मा निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदगीस 1936, यामा 1940 में इन सब चारों जो काव्य संग्रह हैं इनका संग्रह किया गया है। स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति, सर्ववाद, कर्मवाद, वेदांत, शैव दर्शन, अद्वैतवाद, भक्ति आदि सिद्धांतों की अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना शैली में नवीनता ये छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। गद्य साहित्य, नाटक, नाट्य विधा में प्रसाद युग ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसाद जी हैं वो माने जाते हैं। सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राजश्री, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, कामना 1927, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, दुर्स्वामिनी 1933। इनके अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि प्रमुख नाटककार हैं। यह काल नाटक साहित्य के लिए समृद्ध काल कहा जा सकता है। ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं यथार्थपरक नाटक इस समय लिखे गए। एकांकी नाटक, एकांकी लेखन के प्रयास, महेशचंद्र प्रसाद, भारतेश्वर का संदेश 1918, देवी प्रसाद गुप्त उपाधि और व्याधि 1921, रूपनारायण पांडे, प्रायश्चित प्रहसन 1923, बद्रीनाथ भट्ट, लबड़ धौधौ 1926, हनुमान शर्मा, मान विजय 1926, बेचन शर्मा, उग्र, चार बेचारे, प्रसाद का एक घूंट 1930, रामकुमार वर्मा, बादल की मृत्यु 1930, भुवनेश्वर प्रसाद का कारवा 1935, गणेश प्रसाद द्विवेदी, सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक 1934, उदय शंकर भट्ट, दुर्गा 1934, एक ही कब्र में 1936, सेठ गोविंद दास, स्पर्धा 1935, जगदीश चंद्र माथुर, मेरी बांसुरी 1936, भोर का तारा 1937, भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा आदमी 1936 विशेष लोकप्रिय हैं। उपन्यास, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के नाम पर प्रेमचंद युग के नाम से यह समय जाना जाता है। पराधीनता, जमींदारों तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, घर और समाज में नारी की स्थिति, वैश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह, सामाजिक वैमनस्य को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1935, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक 1891 से 1946, माँ भिखारिणी, चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, शिव पूजन सहाय, बेचन शर्मा, उग्र समाज की बुराइयों को, उनकी नंगी सच्चाइयों को बिना किसी लाग लपेट के साहस के साथ किंतु सपाट बयानी के साथ प्रस्तुत किया। ऋषभ चरण जैन, अनूप लाल मंडल ने
पत्रात्मक विधि में समाज की वेदी पर और रूपरेखा उपन्यास लिखे। प्रसाद जैनेन्द्र ने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। स्वच्छंदतावादी पद्धति के प्रेम मूलक उपन्यास लेखन निराला ने किया। कहानी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कहानियाँ प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई। इनकी लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित। जयशंकर प्रसाद ने ग्राम 1911 हिंदू में छपी। प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 आदि कहानी संग्रह हैं इनके। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक और सुदर्शन प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास की काव्य कथा लेखन शैली अपनाई। इस काल के पांडे बेचन शर्मा उग्र जैनेन्द्र अज्ञे ने नई कहानी धारा को जन्म दिया। अज्ञे 1911 से 1987। अज्ञे के पात्र बहिर्मुखी हैं जो समाज तथा आसपास की परिस्थितियों से जूझने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। भारतीय समाज की रूढ़िप्रियता, शोषण, वर्तमान विश्व में व्याप्त संघर्ष आदि को लेकर अनेक कहानियाँ लिखी हैं। इस युग के अनेक अन्य कहानीकारों में राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला, पंत, राहुल सांकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर आदि उल्लेखनीय कहानीकार हैं। निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे प्रमुख निबंधकार हैं। चिंतामणि के 2 खंडों में संकलित इनकी निबंध प्रथम भाग में मनोविकार विषयक, साहित्यिक सिद्धांत विषयक और साहित्यालोचन विषयक निबंध लिखे। शुक्ल जी का विशद पांडित्य, प्रौढ़ चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण, व्यापक अनुभव सब कुछ अपने उत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई देता है। ललित निबंधकार गुलाब राय हैं। 1888 से 1963, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं आदि निबंध संग्रह। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने पंचपात्र में निबंध संग्रह प्रकाशित किया। इसमें लेखक की भावुकता, आत्मीयता तथा व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया का सुंदर समन्वय मिलता है। ललित निबंधकारों में शांतिप्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, रघुवीर सिंह और माखनलाल चतुर्वेदी प्रमुख हैं। समालोचना साहित्य का परिष्कार और परिमार्जन करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। इनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद प्रकाशित हुई। रस मीमांसा में रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का काव्य में अभिव्यंजनावाद और उनका आलोचना ग्रंथ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी आलोचनादर्श और साहित्य समालोचना लिखी। इस युग में संस्कृत काव्य शास्त्र का परिचय देने के लिए सिद्धांत या लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में की गई। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 शुक्ल जी के गंभीर अध्ययन, विश्लेषण और सामर्थ्य का प्रमाण है। कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला 1934, कविवर रत्नाकर 1935, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की वाग्विभूति 1936 और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास 1930 समालोचनाएं लिखी। इस युग में छायावाद पर बहुत आलोचना लिखी गई। छायावाद के समर्थन में नंद दुलारे वाजपेयी, अवध उपाध्याय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, शांतिप्रिय द्विवेदी, नगेंद्र, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद आदि हैं। प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939, महादेवी ने वर्मा ने सांध्य गीत 1936 की भूमिका में छायावाद को महत्व दिया। छायावाद के समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। उन्होंने प्रसाद, पंत, निराला पर अलग अलग 3 निबंध लिखकर छायावाद की बृहत्त्रयी की घोषणा की। नगेंद्र जी ने सुमित्रानंदन पंत 1938 लिखी। जीवनी नवजादिक लाल श्रीवास्तव, देशभक्त लाला लाजपत राय 1920, ईश्वरी प्रसाद शर्मा की बाल गंगाधर तिलक 1920, रामदयाल तिवारी गांधी मीमांसा 1921, रामनरेश त्रिपाठी गांधी जी कौन है 1921, नरोत्तम दास व्यास गांधी गौरव 1921 तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण में महात्मा गांधी 1922, मनमथनाथ गुप्त चंद्रशेखर आजाद 1938। भारतीय इतिहासकारों एवं महिलाओं से संबंधित जीवनियों में पृथ्वीराज चौहान 1919, रामवृक्ष शर्मा शिवानी 1935, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, महाराणा प्रताप सिंह 1927, शिवव्रतलाल वर्मन सच्ची देविया 1921, मनोरमा बाई विद्युतमा 1924 आदि प्रमुख हैं। आत्मकथा बनारसीदास जैन अर्धकथानक 1914 से विकास, यह पद्यात्मक रचना है। सत्यानंद अग्निहोत्री ने मुझ में देव जीवन का विकास 1910, स्वामी दयानंद जीवन चरित्र 1917, भाई परमानंद ने आप बीती 1921, मोहनदास करमचंद गांधी ने आत्मकथा 1923, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरुण स्वप्न आदि प्रमुख आत्मकथाएं हैं। यात्रा वृत्त श्री रामनारायण मिश्र 1876 से 1953, यूरोप यात्रा में 6 मार्च 1932, गणेश नारायण सोमानी मेरी यूरोप यात्रा 1932,
पत्रात्मक यात्रा वृत्तांत जो अपनी बेटी को लिखे गए। कन्हैयालाल मिश्र ने आरोपदेशक ने हमारी जापानी यात्रा 1931, शिव प्रसाद गुप्त जन्म 1883, पृथ्वी प्रदक्षिणा 1934, सत्यदेव परिव्राजक जन्म 1929, मेरी जर्मन यात्रा 1926, यात्री मित्र 1936, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ 1937, ज्ञान के उद्यान में 1937, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण 1927, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937, राहुल सांकृत्यायन जन्म 1893, तिब्बत में सवा वर्ष 1933, मेरी यूरोप यात्रा 1935, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं। धन्यवाद।